बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब चोरों डाकुओं के हवाले मुल्क कर दिया जाए तो यही हाल होता है। आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या हशर किया है और किस तरह से आप ये मिन्नत समाजत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई आईनी, कानूनी और सबसे बढ़ के अवाम को धोखा दे के तब्दील करने का हुकूमत कोई तरीका नहीं है। इनका जो तरीका वारदात रहा है पिछले 70-75 सालों से कि ये अवाम में एक फॉल्स नैरेटिव बनाते थे, खुद को सेवियर के तौर पे पेश करते थे और इसलिए एक्सेप्ट कर लिया जाता था। जो भी ये करते थे, जो भी गुल खिलाते थे, अवाम एक्सेप्ट कर लेती थी। अब अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उसके कुछ नए तरीके निकाले गए हैं। अभी भी सुधरना नहीं है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको लेकिन थोड़े नंबर्स दिखा दूं ताकि हमें समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। ये मैं आपको सारे नंबर्स दिखा रहा हूं जो 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, ठीक है। यानी 2010-11 का माली साल और 16-17 तक के आपको मैं ज़र मुबादला के ज़खायर दिखा रहा हूं। 2012-13 का जो माली साल था, तब एक ऐसा वक्त आया पाकिस्तान पे जब हमारे पास सिर्फ 6 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए थे। ये आप देख सकते हैं 2012 से 13 के दरमियान इस माली साल में हमारे पास टोटल 6 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए थे, 6,000 मिलियन। मैं आपको अब मौजूदा सूरत हाल बताता हूं। 2017 से आगे अगर हम जाएं तो पूरी लाइन अगर आप नीचे देखें तो जो आज ज़र मुबादला की पोजीशन है वो है 6.7 अरब डॉलर। यानी 10 साल में अगर पाकिस्तान के पास कभी सबसे कम डॉलर हुए हैं तो वो अब हैं। 10 साल बाद वो सूरत हाल आ गई है और ये वो 4 साल थे जरदारी के जिसमें सब मुत्तफिक थे कि तबाही फेर दी है हुकूमत की। ये वो 4 साल थे जिसके बाद जरदारी को दोबारा कभी जगह नहीं मिली कि वो वफाक में हुकूमत में आ सके। तावक्ते के हल्क बगलोल साहब ने डील की और उन्हें एक इत्तेहादी हुकूमत में बिठाया, वरना उनकी औकात खत्म हो चुकी है, वो कभी वफाक में हुकूमत नहीं बना सकते। तो जब इतने बुरे हालात थे मईशत के 2011-12 के, जब गालियां पड़ रही थी चारों तरफ से पीपल्स पार्टी को, आज वो हालात इस पीडीएम जमात ने कर दिए हैं। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, मैं सिर्फ आपको फरवरी 2022 के नंबर दिखाता हूं। हमारे पास 16 अरब डॉलर थे। मार्च में हमने 1 अरब डॉलर पे कर दिया था वैक्सीन लेने के लिए। हमने 2.3 अरब डॉलर पे किया था चीन का, और हमने 1 अरब डॉलर पे किया था जो रेकोडिक का जुर्माना और उसके हवाले से जो नया एक सेटलमेंट हुआ था। तो 16 अरब डॉलर से हमारे 11.4, शायद मैं उसका अगर नंबर मिक्स कर रहा हूं, जो हमने वैक्सीन ली थी ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों नंबर 100% कंफर्म है। तो सिर्फ इस वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थोड़े नीचे हुए थे, लेकिन चीन से बातचीत चल रही थी और 2.3 अरब डॉलर आ जाने थे दोबारा और मामलात बेहतर हो जाने थे। तो 16 और 11 अरब डॉलर के दरमियान हमारे थे सूरत हाल। उस टाइम पेमेंट की गई थी, इस वजह से कम हुए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक 11.4 अरब डॉलर थे जब आई अदम एतमाद। अब वहां से आते हैं कि अभी मौजूदा है 6.7 अरब डॉलर। तो आप कहेंगे जी सिर्फ 4 अरब डॉलर कम हुए। नहीं नाज़रीन, मैं आपको असल फिगर आप दिखाने लगा हूं, क्योंकि आपको मीडिया तो बताएगा नहीं इनको, तो क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि सिर्फ घड़ी पे बात करनी है, तो मीडिया तो ये बात नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे, हम आपको सच बताएंगे। नाज़रीन, ये है सूरत हाल। ये इंपोर्टेड हुकूमत जब आई तो इसने आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर 2.3 अरब डॉलर चीन से कर्जा लिया, 1.16 अरब डॉलर IMF ने दिया, 1.5 अरब डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया। ये कुल मिला के तकरीबन 5 अरब डॉलर बनते हैं। 11 अरब डॉलर अगर इमरान खान ने छोड़े और 5 अरब डॉलर इन्होंने कर्जा लिया तो ये टोटल बनता है 16 अरब डॉलर। 16 अरब डॉलर में से हम मान लेते हैं जी कि इन्होंने 1 अरब डॉलर बॉन्ड का भी पे किया है, जो इसहाक डार ने 2017 में लिए था, बॉन्ड बेचे थे मतलब, और अब उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी, मैच्योर हो रहे थे, तो वो अदा करने थे। 1 अरब डॉलर वहां चला गया, 15 अरब डॉलर होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास 6 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। तो मैं सवाल कर रहा हूं कि 9 अरब डॉलर कहां गया, उसका हिसाब कौन देगा? 9 अरब डॉलर हमें नहीं पता कहां गए हैं। और ये तब सूरत हाल है जब LNG हम स्पॉट पे नहीं खरीद रहे, गैस की शॉर्टेज आपको नजर आ रही है। हम बिजली, अभी सर्दी क्योंकि आ गई है, हमें उतनी बनानी नहीं पड़ रही अभी, ठीक है।
तुम्हारे वो हालात नहीं है। छोटी छोटी एलसीज यानी आलू प्याज टमाटर जैसी चीजों के लिए डॉलर नहीं दस्तयाब। डॉलर के मुल्क में 3 दिन रेट चल रहे हैं, यानी डॉलर किसी को दिया ही नहीं जा रहा कुछ खरीदने के लिए। अगर दिया जाता तो शायद हमारे पास पैसे ना होते, हम डिफॉल्ट एक्चुअली तो कर चुके हैं ना, ये तो सिर्फ रोक के रखा हुआ इन्होंने, क्या अनाउंस नहीं करना। क्योंकि इसमें से भी 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क के हैं, 2.कुछ अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क के हैं, और 1 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क के, तो 6 अरब डॉलर तो यही पूरे हो जाते हैं। हमारे पास एक महीने की भी जो हम दरामदात करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, उसके पैसे अब मौजूद नहीं है। और जब यह सूरत हाल आ जाती है तो कहा जाता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अब ऐसे में मैं आपको इनका सिनिस्टर प्लान बताता हूं कि क्या है। उससे पहले आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, ये जरा आप देख लें। मैं आज वही बात अमेरिका से कहना चाहता हूं कि आप अब उस कुव्वत के साथ बात न करें, उस लहजे के साथ बात न करें, आप एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की हैसियत से बात करें तो हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आपने देख लिया। अब ये बयानिया क्यों बनाया गया, पहले ये समझ लें। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, और एक साहब जो अमेरिका में आला ओहदेदारों से मिले हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में एक सोच पाई जाती है कि हमने पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत को इस बैडली कोरियोग्राफ्ट जो कू हुई है, जिसके नतीजे में एक रजीम चेंज हुई है, हमने अवाम की अक्सरियत को अपने खिलाफ कर लिया। ये अमेरिका में सोच पाई जाती है। इस वजह से पीडीएम जमातों और इनके हैंडलर्स को यह खदशा है कि कहीं, और क्योंकि ये एक लेकर गए थे प्रपोजल कि हम इमरान खान को बिल्कुल क्रैश कर देते हैं, इमरजेंसी मुल्क में लगा देते हैं, आप हमारा साथ दें, हमें मतलब पैसे जैसे दें, संभाल लें, तो हम इमरजेंसी लगा के और फिर आपकी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे। अमेरिका ने यह प्रपोजल तस्लीम नहीं किया और कहा कि आप तो जरा निकले ना, आप मजीद एक्सटेंशन नहीं ले सकते, आगे हम देख लेंगे किसी के साथ क्या करना है। इस वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सकी, असल वजह यह है। अब आगे चलते हैं, सूरत हाल कहां जाती है। अब ये एक बयानिया लेकर आए हैं क्योंकि फजलुर रहमान एक मौलवी, क्योंकि मगरिब में एक मुल्ला पगड़ी वाले को जिस नजर से देखा जाता है वो हम नहीं समझ सकते। एक तासुर अब ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप एक बर्गर क्लास, क्योंकि इमरान खान को ये कहा जाता है कि बर्गर क्राउड है इसका, और ये तो नहीं मानते कि ऊपर से नीचे तक गरीब अमीर मिडिल क्लास सब इमरान खान के पीछे खड़े हैं, लेकिन ये मगरिब में एक तासुर देते हैं कि बर्गर क्लास है इमरान खान के पीछे, जो ज्यादा बाहर आएंगे, कुछ नाच गाना होगा और बस खत्म, यही बनाया हुआ है इन्होंने। अब फजलुर रहमान ये जो सारा कुछ बोला है, कि अमेरिका को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी और जब हम इमरान खान को कुचलेंगे और हमें जो इमरजेंसी लगानी है या हमें कोई टेक्नोक्रेटिक लॉन्ग सेटअप बनाना है तो आप जमहूरियत ना करेंगे, वरना ये मजहबी इंतहा पसंद अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान में, यानी कि दहशतगर्दी का खतरा होगा, यानी कि अमेरिकी शहरी भी पाकिस्तान में महफूज नहीं होंगे, यानी अमेरिकी मफादात को पाकिस्तान में दहशतगर्दों से खतरा होगा। दहशतगर्द मैं कह रहा हूं बुनियादी तौर पे मैसेज है कि इस्लामी इंतहा पसंदों से खतरा होगा। यह पैगाम खुद पहुंचाने की कोशिश है जो फजलुर रहमान ने यह बातें की हैं, इसको समझ लें। अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक और प्लान है, मीशत को जानबूझ के इतना नीचे लेके जाया जा रहा है। एक तो इनकी नायली तो है ही ना, लेकिन कुछ इकदाम होते हैं, जैसे आपने कुछ बेचना है, जो भी करना है, पैसा तो चाहिए ना हमें। अब सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर प्लस हम मांग रहे हैं, हो सकता है मिल जाए और 9th रिव्यू से पहले मिल जाए। वैसे तो सऊदी अरब ने कहा है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हो सकता है वो पैसे दें, लेकिन साथ शर्त रखें कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, को स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि सब पैसा सारा डूब जाएगा सबका। कोई भी मुल्क मुफ्त में तो नहीं आपको देता कुछ भी, देयर इज नो फ्री लंच। प्लान ये है कि हालात बहुत खराब हो जाए, इनिशियल प्लान इस पे अमल होता है, यानी हालात बहुत नीचे चले जाएं, फिर जी आ जाए टेक्नोक्रेटिक मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट। अभी भी तो मिलिट्री बैक्ड है, लेकिन टेक्नोक्रेटिक आ जाए, इसमें सियासत का अंसर ही ना हो। अचानक सऊदी अरब से पैसे आ जाएं, अचानक IMF का 9th रिव्यू हो जाए, उधर से पैसे आ जाएं, फिर वर्ल्ड बैंक पैसे दे दे, फिर हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो, यानी थोड़ा डिफॉल्ट का खतरा नीचे आ जाएगा तो बॉन्ड्स भी आराम से हम मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं। अचानक इतने डॉलर आ जाएंगे, फिर हम आवाम को बता सकेंगे कि देखें कि सियासतदान नकम्मे हैं, सियासतदान गद्दार हैं, सियासतदानों ने मुल्क का तिया पांचा कर दिया और हमने देखे आके मुल्क बचा लिया। तो ये अपनी जो साख मुतासिर हुई है, ये उसको भी रिडीम करने का एक ऑपरेशन है जो इस टाइम चल रहा है। इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं टेक्नोक्रेट्स लाने की, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं कि 1 साल तक इलेक्शन नहीं करवाना, सब मान जाए स्टेक होल्डर्स, और इसलिए ये मुलाकातें
اسحاق ڈار کو بھی شاید بات سمجھ آ گئی ہو، کیونکہ نون لیگ کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، جلد یا بدیر عمران خان 2/3 سے جیتتا ہے، زیادہ سے جیتتا ہے، کم سے، لیکن نون لیگ اگلی بار اقتدار میں نہیں آئے گی، یہ انہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنی سیاست کو بالکل ہی ختم کرنا ہے، یا ابھی وہ لاہور میں اب بھی وہ 33% ہیں، عمران خان 50% سے اوپر ہے لاہور میں اس کی مقبولیت، لیکن 33% اب بھی ہیں۔ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، جو حالات بنے ہوئے ہیں، جتنا دیر یہ چپکے رہیں گے، ان کی مقبولیت جو 33 ہے وہ 3% بھی نہیں رہے گی، یعنی مقابلے کے قابل بھی نہیں رہیں گے یہ۔ تو یہ انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کن گھڑی ہے، اور اسی لیے ملاقاتیں اب ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کبھی نون لیگ بھی پاکستان میں کوئی عقل کا فیصلہ کرے گی۔ دیکھیں ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، کیسے زرداری کی اولاد کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بلاول کے پاس، کہ عمران خان کو ایک کیا 2 ٹرمز بھی مزید مل جائیں تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ مریم کے بعد بھی ٹائم ہے، بلاول کے بعد بھی، اینڈ میں تو یہی جھونکیں چپکیں گی نا ہمیں۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ عمران خان نے اگر سسٹم تبدیل کر دیا تو یہ جھونکیں آ ہی نہیں سکیں گی اس سسٹم میں، ورنہ لاجک یہ کہتا ہے کہ ویٹ کر لیں، 5 سال ویٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، 10 سال ویٹ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیاست دانوں کے لیے کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی۔ سیاست دان تو نواز شریف دیکھیں 10 سال کی ڈیل کر کے چلا گیا تھا کہ میں 10 سال بعد آؤں گا، اسے پتا تھا 10 سال بعد آؤں گا، پھر لوگ بلے بلے کریں گے، پھر وزیر اعظم بنوں گا، اور وہی ہوا، ڈیل توڑ کے واپس آیا، دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے واپس آنے کے 5-6 سال بعد وزیر اعظم بن گیا۔ تو ان سیاستدانوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو نون لیگ نے اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے، صرف معیشت اس کی وجہ ہے، اور عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ $5 ارب پھونک چکے ہیں، اور مزید $4 ارب زر مبادلہ کے ذخائر کم کر دیے، یعنی $9 ارب غائب۔ تو اگر سعودی عرب سے $4 ارب مل بھی جاتا ہے، بھائی ہم نے پیمنٹس کرنی ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، قرضوں کا سود ادا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں چلے گا، اور مزید قرض، اس پر بھی تو ہمیں سود دینا پڑے گا۔ یہ $4.2 ارب اگر مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ سو اب عمران خان کے ساتھ یہ جو ڈبل گیم کر رہے ہیں کہ ایک طرف عارف الوی سے ملاقاتیں، دوسری طرف جی ایک فوجداری مقدمہ جو الیکشن کمیشن نے، وہ ایک ذیلی عدالت نے سننا شروع کر دی، اس کو قابل سماعت قرار دے دیا، یعنی عمران خان کو سزا دو وہاں سے اور نائل کر دو، پھر نواز شریف کو لے کر آؤ اور کوجی کے آپریشن لیول پلینگ فیلڈ کے تحت اب آپ نواز شریف کی بھی رضامند ہو جائیں، نائلی ختم کرنے کا قانون سازی کرنی ہے وہ کر لیں، اور نائلی ہو ہی نہ، اور اس کے بعد آپ بھی اپنی ختم کروا لیں، اور پھر چلے جائیں الیکشن میں۔ یہ چل رہا ہے، یہ ڈبل گیمز چل رہی ہیں اس ٹائم۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔